जी तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने स्कूल। बारिश में नहाया नहाया, प्यारा प्यारा। जी तो दोस्तों, बारिश तो हो ही रही है हल्की हल्की, और जो है मेरे कदम रुके ही नहीं। मैं चलते चलते, ये देखिए, मैं चलते 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 जा रही हूँ बारिश में भीगने के लिए। ये कहकर टीचर्स को और मैडम को कि मैडम 1 मिनट में चेक करके आऊँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये देखिए, ये मैं आ गई ग्राउंड में। ग्राउंड में जो है इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, बस हल्की हल्की है। ये देखिए, ग्राउंड गीला हो रहा है और जो है वो मैं टहल रही हूँ ग्राउंड में। और मुझे देखकर जो है सबका दिल ललचा रहा है आने का, मगर कोई मेरी तरह आएगा नहीं। मैं ही हूँ एक हिम्मत वाली जो मैं आ गई स्कूल के ग्राउंड में ड्यूरिंग द क्लासेस। मैं आ गई और मैंने चेक कर ली बारिश। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ हो रही है, मगर ये है कि बहुत हल्की हल्की है। ये मैं बातें बातें आंटी से बना के ये मैं आ रही हूँ अपनी क्लास में। बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत प्यारा है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि बस दिल कर रहा है बस ग्राउंड में ही बैठे रहो। दिल ही नहीं लग रहा आज तो, क्लासेस में दिल भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। दिल कर रहा है ग्राउंड में चेयर्स डालो, बैठो या खेलो। खेलने का भी दिल कर रहा है। अब किसी दिन खेलेंगे भी हम। मैंने प्रोग्राम बनाया है, मैंने कहा है खेलेंगे किसी दिन, लेकिन गिरने का डर है। जी तो दोस्तों, आज ब्रेक नहीं हुआ है बच्चों का, मतलब उन्हें ग्राउंड में जाने नहीं दिया। वैसे तो ब्रेक हुआ है, मगर इन्हें ग्राउंड में नहीं जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्राउंड में जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है। और हल्की हल्की बारिश की वजह से जो है वो पानी हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए इन्हें ग्राउंड में नहीं जाने दिया। इसलिए ये लोग कॉरिडोर में खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब दीजिए। क्या नाम है आपका? मम्मा देख रही हैं आपकी इसमें। रो क्यों रहे हैं आप? घर जाना है? घर जाना है? अच्छा, तो क्या करूं घर जाने के लिए? जल्दी छुट्टी चाहिए आपको या आपके घर कॉल करें आपकी मम्मा को? क्या करें? बोलो, आप कुछ बोलोगे तो फिर आपकी मम्मा सुन रही हैं। बोले। तो आप रोज़ाना ऊपर क्यों चले जाते हो? हाँ, रोज़ाना ऊपर क्यों जाते हो? कौन है ऊपर? जोर से बोलो। अबे रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं। हाँ, अब बात करो, अब बात करो। जोर से बात करो, जोर से। आप अपनी बहन को बोलते हो आपको छुट्टी चाहिए। आपको पढ़ना नहीं है? स्कूल आना अच्छा नहीं लगता? नहीं, जोर से बोले ना। अच्छा नहीं लगता स्कूल आना? नहीं। आपको सर बना दे यहाँ का? नहीं, सर भी नहीं बनना। फिर घर पे रहोगे तो क्या करोगे? आप घर पे रहोगे तो क्या करोगे? आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। क्या करेंगे आप घर पे रह के? हाँ, खाना? क्या? आवाज़ ही नहीं आ रही, जोर से बोलो। खाना खाते हैं आप? सारा खाना खा जाते हैं? सारा खाना खा जाते हैं तो ऊपर भाग जाते हैं आप। सही है कि क्लास में काम ना करवाएं टीचर, और क्या ना करवाएं। कौन सी टीचर अच्छी लगती हैं आपको? हैं? कौन सी टीचर अच्छी लगती है? कोई भी नहीं अच्छी लगती दोस्त। ऑनलाइन बेइज्जती। कोई भी टीचर नहीं अच्छी लगती। अच्छा, आपको मिस हबीबा अच्छी लगती है, मिस रईसा अच्छी लगती हैं? कोई सी भी नहीं अच्छी लगती, सब गंदी हैं। मारती हैं क्या? छोटी वाली मिस अच्छी लगती है, बड़ी वाली? जोर से बोलिए। कोई भी नहीं अच्छा लगता। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो दोस्तों, आज भी हुई काफ़ी तेज़ बारिश, और उस बारिश में हुआ ये कि जो है वो ब्रेक नहीं हुआ हमारे स्कूल का, मतलब कॉरिडोर में ही हुआ, ग्राउंड में नहीं हुआ।
जिस तरह से ग्राउंड में होना चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो आज खेले वेले नहीं, कोई भी ज़्यादा चीज़ें ऐसी वैसी नहीं खाएं जिससे मक्खियाँ वगैरह आएँ। मौसम भी ऐसी है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज का दिन तो क्लासेस में। आज तो दिल लग ही नहीं रहा था क्लास में, दिल कर रहा था कि बस ग्राउंड में आके बैठ जाएं और मौसम का मज़ा लें। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जो है वो छुट्टी हो चुकी है स्कूल की और अब हम निकलेंगे घर, क्योंकि ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। और बारिशें भी तो कितनी ज़्यादा हो रही हैं, ईद के बाद से बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और जो है वो आने जाने में भी मज़ा आता है। और इत्तेफाक की बात ये है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना वहाँ पहले बारिश हो रही है, फिर उसके बाद मैं वहाँ जाती हूँ और जहाँ जाती हूँ वहाँ और ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, मैं अपने घर जाती हूँ, फिर वहाँ जाके फ़्रेश होंगी, फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, तो मैं अपने घर आ गई हूँ, फ़्रेश हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है और अब मैं खा रही हूँ खाना। खाने में बनी है पीली ताहिरी, जो कि बहुत ज़्यादा चटपटी लग रही है। ना मैंने डाली है इसके ऊपर चटनी, ना मैंने अचार, मैंने कुछ भी इसके ऊपर नहीं डाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी शक्ल से ही लग रही है और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। और मैं ये खाऊंगी, खाने के बाद आपसे मिलूँगी। और थोड़ा सा मंजर मैं आपको अपने घर का दिखा दूँ। पूरा घर उल्टा हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने कपड़े धोए थे और बारिशें भी हो रही हैं, कपड़े सूखे नहीं हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अपने कमरे का मंजर। ये देखिए दोस्तों, ये जो कपड़े हमने धोए थे ये वो हैं कपड़े जो हल्के हल्के से अब सूखना शुरू हुए हैं। काफ़ी देर पहले से पड़े हुए हैं, मगर ये है कि ये 2 दिन पहले धोए थे और ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हद हो गई है भाई बारिश। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, मगर बस अब कीचड़ पानी को देख के ना बस दिल बहुत अजीब सा हो गया है। तो बस अब ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन ये है खैर की बारिश दे अल्लाह। और चलिए चलते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है वो मैं सो जाऊंगी, सो करके उठ के आपसे मिलूंगी। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया है और खाने में इतनी मिर्चें हैं कि बस पूछिए मत। बहुत ज़्यादा चटपटी ताहिरी अम्मी ने बनाई है। जितनी मैंने प्लेट में निकाली थी बस इतनी ही खाई। बहुत मज़े का खाना था, बहुत अच्छा खाना था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो है मैं ताहिरी वाहिरी बनाती तो उन्हीं दोपहर में ही बनती है हमारी यहाँ ताहिरी वगैरह। अम्मी ही बनाती हैं दोपहर में, मैं और अम्मी ही होते हैं घर में। तो ये है कि अब जो है वो मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सोऊंगी। मेरी बुरी हालत हो रही है, मैं इतना ज़्यादा नहीं जाग सकती। अब मैं सोने लगी हूँ, सोकर उठूँगी इंशाल्लाह, फिर आपसे मिलूँगी। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं सो के उठ गई हूँ और मैंने नमाज़ भी अदा कर ली है। और जो इतनी अंधेरी छा गई है, इतनी अंधेरी कि बिल्कुल 5 बजे से ऐसा लग रहा है अंधेरा, जैसे रात हो गई है। इस तरह से अल्लाह खैर वाली बारिश बरसाए। और जो है जो लोग घरों से बाहर हैं, जो कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो खैर आफियत से अपने घर पे आ जाएं। और जो है रात के खाने में जो है वो अम्मी सोचे जा रही हैं और पूछे जा रही हैं क्या पकाऊं क्या पकाऊं क्या पकाऊं। तो अम्मी मैं बनाऊंगी दही बड़े और अम्मी कह रही है मैं कोई सी दाल बनाऊंगी। और मैं पी रही हूँ आधा कप शाम की चाय, क्योंकि आँखें सही से खुल रही नहीं है। तो चाय और ये बिस्किट, ये मेरे ख्याल में नान खटाई वाला बिस्किट है, वो मैं खाऊंगी। ठीक है, चाय पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो दोस्तों मैंने कहा था मैं बनाऊंगी दही बड़े, मगर जो है वो अम्मी बना रही हैं। अम्मी कह रही नहीं मैं बना लूँगी, तो मैंने कहा बना लें। तो अम्मी बना रही हैं थोड़ी सी दाल और दाल के साथ बना रही हैं ये दही बड़े। इसे दही फुल्कियाँ भी कहते हैं कुछ लोग। और जो है हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, मगर किसी दाल के साथ बनते हैं वो लाजमी। ये तो कौन सी दाल होती है अम्मी? माश और माश मसूर की दाल। और बेसन अम्मी कह रही हैं थोड़ा पतला हो गया तो थोड़ा सा बहर आए, वरना अम्मी की जो है माशाल्लाह दही बड़े अम्मी के बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए अम्मी ने मुझे हटा दिया, कह रही है कि नहीं तुम रहने दो, तुम अच्छे नहीं बनाओगी, तुम ना अच्छे तो बनाओगी मगर तुम ना वो क्या कहते हैं चपटे चपटे बनाओगी। अब आज अम्मी से खुद ही चपटे चपटे बन रहे हैं।
अच्छा हुआ अम्मी ने मुझे क्यों हटाया। पतला हो गया ना बेसन। पतला हो गया बेसन। तो जब तक ये बन रहे हैं हम कर लेते हैं कोई दूसरा काम, क्योंकि हमें आटा भी गूंदना है और रोटियां भी बनानी है। और काफ़ी दिन हो गए जो मैंने शूट नहीं किया, आटा रोटी वगैरह खाना वगैरह, और मैंने बनाया भी नहीं है। सच बात ये है कि बहुत दिनों से मैंने कुछ खाना बनाया ही नहीं है। हमारे यहाँ की रूटीन ही अजीब हुई हुई है, इसलिए चलिए अंदर चलते हैं। ये एक चूल्हे पे बन रही है दाल, और ये दोपहर के बने हुए हैं बचे हुए हैं पीली तायरी वाले चावल। ये देखिए अंदर चलते हैं। दोस्तों बारिश भी शुरू हो गई है। जी तो दोस्तों मैं रोटियां बनाना शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अंदर जो है वो दस्तरखान लग चुका है। और जो है अक्सर जो है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि अगर देर हो जाती है या अगर देर भी ना हो तो मैं गरम गरम चपाती बनाती रहती हूँ और अंदर देती रहती हूँ, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग अलग है। मगर भूख का कुछ नहीं पता होता, बस दस्तरखान लगता है और सब आके बैठना शुरू कर देते हैं जो घर में होता है, और मैं उन्हें गरम रोटियाँ देती रहती हूँ। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ चपातियाँ, और चपातियाँ जब मैं बना लूँगी तो फिर मैं खाना आपको बताऊँगी कि कितने मज़े का था। बात मैं ये कर रही थी कि दोपहर का खाना जो है वो मैं बहुत रग़बत से खाती हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से खाती हूँ। मतलब चाहे वो बासी रोटी हो या सुबह का बचा हुआ कुछ हो या रात का बचा हुआ कुछ भी हो, दोपहर का खाना मैं बहुत रग़बत से और मोहब्बत से और बहुत पेट भर के खाती हूँ। रात के खाने की मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं कोई ऐसा खाना खाऊँ। हाँ, वो जो रात का खाना होता है मुझे पता होता है कि वो मुझे कल दिन में खाना है, तो इसलिए जो है ना वो रात में वो नहीं होता। बस दिन में जो है वो जो मैं आती हूँ स्कूल से तो बस मैं ऐसी हो रही होती हूँ कि अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कभी जो है वो मैं पराठे का नाश्ता नहीं करके गई स्कूल, या हलवा पूरी हो गई या रोटी हो गई। मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि एकदम 2-3 मरतबा ने, 1-2 मरतबा ये पता नहीं 2-3 मरतबा ये शायद इससे ज़्यादा ही अपनी लाइफ में कि मैंने अंडा और पराठे का नाश्ता किया और स्कूल चली गई। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मैंने इतना हैवी नाश्ता किया मुझे भूख नहीं लगेगी। मगर वो जो टाइम रिपीट हुआ, वो जो टाइम आया है स्कूल ऑफ होने का और जो मैं घर आई हूँ तो मेरी भूख की शिद्दत वही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या, एक तो दिल भी नहीं करता इतना हैवी नाश्ता करने का, फिर मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत इतना हैवी नाश्ता करो, एक तो दिल नहीं करता ऊपर से इतना हैवी नाश्ता करो और फिर वही आके इतनी सारी भूख लगे। तो फिर उसके बाद से जो है ना वो मैंने लाइट नाश्ता करना शुरू कर दिया। तो बस अब मैं लाइट नाश्ता करूँगी और इसके अलावा जो है वो मैं हैवी नाश्ता नहीं करूँगी। और जो है कल नाश्ते पर जो है वो हलवा पूरी मेरे भाई लेकर आ गए थे, तो देखकर तो बहुत अच्छी लग रही थी, क्रिस्पी। और जो है वो बारिश का तो मौसम ही इतना खूबसूरत हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था खाने का। शक्ल से अच्छी लग रही थी वो, मगर दिल जो है ना वो ऐसा नहीं किया जैसे कि अगर स्कूल ऑफ होता। और जी तो दोस्तों तो मेरा दिल इतना नहीं किया खाने का। क्यों? क्योंकि सुबह वही बात आ गई कि खाने का दिल नहीं करता, और सुबह जो है वो बस स्कूल भागने की होती है कि बस जल्दी से स्कूल पहुंच जाओ। और मुझे ऐसा लगता है जब हम स्कूल टाइम पर जाते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, मतलब कि स्कूल का दिन बहुत अच्छा गुजरता है कि हम हर चीज़ अटेंड कर पाते हैं, हर बात हमें पता होती है। और जो है हर हवाले से कि अगर पेरेंट्स आए हुए होते हैं, वैसे तो अलाउ नहीं है पेरेंट्स का आना, सैटरडे को अलाउ है पेरेंट्स का आना, मगर ये है कि क्या कहते हैं अगर बाय चांस ऐसे आए हुए कि अगर कोई स्टूडेंट बीमार है या कोई इमरजेंसी है तो इसलिए आए हुए होते हैं, तो सब हम डील कर लेते हैं अगर हम टाइम पे गए हुए होते हैं। और अगर जो लेट हुए हम, और मेरी आदत तो लेट होने की ये है कि अगर मैं लेट हुई ना तो फिर मैं लेट ही होती हूँ। मैं ऐसे नहीं होती कि मैंने पहले टाइम देखा, मैंने टाइम देखा कि इतने बजे मुझे पहुँचना है, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, यार आज तो मैं लेट हो जाऊँगी।
तो जब अब मैं लेट हो जाने का सोचती हूँ तो मैं ये नहीं कि 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट लेट हूँ, फिर मैं पूरा आधा घंटा 1 घंटा लेट होती हूँ, आराम से लेट होती हूँ फिर मैं, ताकि अगर कोई कहे कि आप लेट हुई हैं तो हाँ हम बोल सके लेट हुए हैं। तो ये मुझे बुरा लगता है कि हाँ लेट हुए, 5 मिनट लेट हुए, 2 मिनट लेट हुए, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो दोस्तों मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बना के जो है दस्तरखान तो लगा हुई है अंदर, मुझसे जितना भी खाया जाएगा और खाने में जो भी है मैंने बता दिया है आपको। खाने में दाल है और दही बड़े हैं, तो दाल तो मैं नहीं खाऊंगी, जैसे दिल नहीं कर रहा दाल खाने का, वैसे तो खाना खाने का ही दिल नहीं कर रहा, दोपहर का ही पेट इतना फुल हुआ होता है मेरा, तो वो मैं शेयर करूंगी आपको जब तक मैं रोटी बना लूँ। किचन में गर्मी भी हो रही है, तो बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं हम रोटी बनाने के बाद। जी तो दोस्तों मैं खाना खा रही हूँ, मैं और अम्मी खाना खा रहे हैं। ये दही बड़े हैं और ये दाल है। अब मैं खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद जो है वो मैं व्लॉग का एंड करूँगी। और बारिश जो है वो मुसलसल हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। तो मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया है। खाने में जो है वो दही बड़े थे और जो है वो दाल थी, और ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाया गया क्योंकि मैं दोपहर में ही खाना खाती हूँ। पेट भर के खाना खाने के बाद जो है वो बारिश का सिलसिला रुक रहा नहीं है, बारिश हो ही जा रही है मुसलसल। और मैंने अपने भाई से कहा मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो उसने अपने बैग में से मुझे ये टॉफ़ी दे दी है। तो ये टॉफ़ी जो है वो मैं स्कूल बैग में डाल रही हूँ, अगर मुझे याद आ गया तो मैं खा लूँगी, या मेरी भांजियों के हाथ लग गई तो वो लोग खा लेंगी, क्योंकि कैंडीज़ वगैरह जो है वो मैं स्कूल के दिनों में बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता कुछ खाना पीना स्कूल के दिनों में, वर्किंग डेज में बिल्कुल भी याद नहीं रहता। हाँ जब हम फ्री होते हैं और वेकेशन होती हैं तो हमें याद होता है खाना पीना ये वो। खैर बहरहाल अभी हनी की जो है वो कॉल आई थी, हनी कह रही है आना आपने टीवी देखा? मैंने कि नहीं हमारी लाइट गई हुई थी। तो कह नहीं आना जो है वो स्कूल ऑफ हो गए। मैंने बोला क्या? तो कह रही जी। मैंने बोला खैर मुझे नहीं पता, मैं अभी टीवी ऑन करूँगी देखूँगी, और अभी मेरे पास कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आई है। तो बहरहाल हम देखेंगे कि स्कूल ऑफ होते हैं नहीं होते। अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। स्कूल जाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बारिश हो रही होती है, यानी कि ऐसी तेज़ नहीं होती है, लेकिन ऐसी होती है कि अगर आप पैदल या बाइक पे आप निकले और मुश्किल से 5 मिनट भी आप पैदल चलेंगे या बाइक पे चलेंगे तो आप गीले हो जाएंगे। और कहीं गटर भरे हुए हैं, कहीं सेवरेज का मतलब इतना मसला, कराची का निज़ाम दरम बरम हो गया है, पानी पानी कीचड़ कीचड़ के दिल ही नहीं कर रहा कि घर से बाहर निकलो और जो है वो इस तरह से, और जो वापस आओ तो भी भीगते हुए आओ, कि अगर बारिश हो रही है तो भीगते हुए आओ, अगर बारिश हल्की हो रही है तो भी हमें ऐसा लगता है कि हल्की हो रही है, लेकिन जब हम चलते या बाइक पे होते हैं तो गीले ही हो जाते हैं। तो इस तरह से दिन गुजर रहे हैं। अच्छा दुआ करती हूँ कि अगर छुट्टी हो तो खैर की छुट्टी हो, अल्लाह ना करे किसी का नुकसान हो। तो मेरी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।